जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को भरत के पास भेजते हैं कि जाओ भरत को कहकर आओ कि अब हम अयोध्या के बाहर रुके हुए हैं और एक दिन शेष रह गया है और हम आएंगे ताकि भरत कुछ कर ना ले, क्योंकि भरत ने श्री राम जी को कहा था कि अगर आने में एक दिन का भी विलम्ब हुआ तो आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे। और फिर जब हनुमान जी भरत जी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो राम राम रघुनाथ का जाप कर रहे हैं। और फिर हनुमान जी भरत जी को सभी बातें बताते हैं कि कैसे श्री रामचंद्र जी ने समर भूमि में शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली और सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वे नगर में आ रहे हैं। फिर जब भरत जी हनुमान जी से पूछते हैं क्या श्री रामचंद्र जी मुझे याद करते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि श्री राम जी को तुम प्राणों से भी प्यारे हो। और फिर भरत जी हनुमान जी को गले लगा लेते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। भरत चरण सिरुनाई, तुरित गयो कपि राम पही, कहीं कुशल सब जाई, हर्ष चले प्रभु जान चढ़ी। फिर हनुमान जी भरत जी के चरणों में प्रणाम करके तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भरत जी की कुशल सेवा सुनाई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर विमान पर चढ़कर अयोध्या को चल पड़े। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु सुनाए, पुनि मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। भरत जी प्रसन्न होकर अयोध्या नगरी में आए और गुरु जी को सब समाचारों से अवगत कराया। इसके बाद राजमहल में समाचार पहुंचाया कि श्री रामचंद्र जी नगर में आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठ धाई, कहीं प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पूर्ववासी ने पाए, नर अरु नारी हर्ष सब धाई। यह समाचार सुनते ही सब माताएं उठकर दौड़ी हुई आई। भरत जी ने श्री राम जी का कुशल समाचार सुनाकर सबको समझाया। जब नगर वासियों को समाचार प्राप्त हुआ तो सब नर नारी प्रसन्न होकर दौड़ पड़े। दधि दुर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। बरी बरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। दही दूध गोरोचन फल फूल मंगल कारक, नवीन तुलसी के पत्ते आदि स्वर्ण की थाली में भरकर गजगामिनी स्त्रियां गीत गाती हुई चली। जो जिस हालत में बैठा था वैसे ही उठकर दौड़ पड़ा और एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या तुमने दयालु श्री रामचंद्र जी को देखा है। भरत जी प्रसन्न होकर गुरु वशिष्ठ जी, परिवारजनों, भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों को साथ लेकर करुणा निधान श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए चले। उनका हृदय प्रेम से परिपूर्ण था। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर, सुन कपि संगत लंकेसा, पावनपुरी रुचिर यह देसा। इधर सूर्यवंशी रूप कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी वानरों को नगर दिखाने लगे। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, सुग्रीव, अंगद, विभीषण, सुनो, यह अयोध्या है और यह स्थान सबसे सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवध परी संप्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। यद्यपि सबने बैकुंठ की प्रशंसा की है, वेदों और पुराणों में प्रसिद्ध है, उसे समस्त संसार जानता है, परंतु अयोध्या के समान मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर ऋषि बह सूरज पावनी। जामन जंजे बिनय प्रयासा, मम समीप नर पावहीं बासा। यह सुंदरपुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में निर्मल सरयू बहती है, जिसमें स्नान करने से बिना परिश्रम किए ही लोग मेरे समीप वास पाते हैं। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरहु, उतरहु भूमि विमान। कृपा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब सब लोगों को आते देखा तो नगर के निकट प्रभु की प्रेरणा से पृथ्वी पर पुष्पक विमान उतरा। कहूँ प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहीं जाओ, प्रेरित राम चले सो हर्ष विरहु अतीता हो। प्रभु श्री राम जी ने उतरकर पुष्पक विमान से कहा, अब तुम कुबेर के पास चले जाओ। श्री राम के कहने से पुष्पक विमान चला तो गया। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण ऋषि रघुवीर भी होगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मैं दरी दुन सहायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री राम के वियोग में सबके शरीर दुबले हो गए थे। प्रभु ने मुनियों में सर्वश्रेष्ठ वामदेव और वशिष्ठ जी को देखा
और उन्होंने धनुष बाण को पृथ्वी पर रख दिया और लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु के चरण कमल पकड़ लिए। मुनि वशिष्ठ ने कुशल क्षेम पूछा। तब प्रभु श्री राम ने कहा, आपकी कृपा से हम सकुशल हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उरलाए। श्यामल गात रोम भय ठाटे, नव राजीव नयन जल बाढ़े। प्रणाम करने को पृथ्वी पर लेटे हुए भरत जी उठाने से भी नहीं उठते हैं। तब दया सिंधु श्री राम जी ने उन्हें उठाया और अपने हृदय से लगाया और नव कमल के समान दोनों के नेत्रों से आंसू उमड़ पड़े। करुणा के सागर श्री रामचंद्र जी भरत जी से कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, परंतु भरत के मुख से वाणी ही नहीं निकल रही। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती, यह मिलन सुख वाणी और मन से भिन्न है। ऐसे सुख को वही जान सकता है जिसको यह सुख मिला हो। भरत ने कहा, हे कौशलनाथ, मुझ दास को दुखी समझकर आपने दर्शन दिए, अब सब कुशल है। हे दयानिधे, विरह के सागर में डूबते हुए आपने मुझे हाथ पकड़कर बचा लिया। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, तुसें विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी मिले और सभी आपस में भाई मिले। फिर शत्रुघ्न सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और बहुत सुख प्राप्त किया। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सभी कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिसोकी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने अपने अनेक रूप प्रकट किए और यथा योग्य सबसे मिले। दया की दृष्टि डालकर उन्होंने समस्त नर नारियों को शोक रहित कर दिया। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्षण भर में ही सब आपस में मिला दिए और ये रहस्य कोई जान नहीं सका। शील और गुणों के सागर श्री रामचंद्र जी सबको सुखी कर आगे चले। रास्ते में कौशल्या आदि सब माताएं दौड़ी हुई आई और फिर प्रभु श्री राम जी बड़े स्नेहपूर्वक माताओं से मिले। बटे हूँ तन्ने सुमित्रा, राम चरण रति जान। राम ही मिलत कह कही, हृदय बहुत सकुचान। माता सुमित्रा ने पुत्र लक्ष्मण को श्री राम के चरणों का भक्त जानकर अपने हृदय से लगाया और कैकेयी प्रभु श्री राम जी से मिलती हुई अपने हृदय में बहुत सकुचाई। माता कैकेयी से सभी बार बार मिले, परंतु माता कैकेयी का मन का शोक दूर नहीं हुआ। सीता जी सब सासुओं से मिली, उनके चरण स्पर्श कर बहुत प्रसन्न हुई। सब माताएं श्री राम जी के मुखारविंद को देख रही हैं और मंगल समय जानकर नेत्रों के जल को रोक रही हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बारंबार प्रभु को निहारती हैं और फिर बार बार अपने हृदय में सोचती हैं कि लंकापति रावण को इतने कोमल से बालक ने कैसे मारा होगा। दोनों बालक बहुत ही सुकुमार हैं। राक्षस तो बड़े योद्धा और बड़े बलवान थे। फिर सभी आदर सहित भरत जी के प्रेम, शील, व्रत और नियम का वर्णन करने लगे। फिर अयोध्या वासियों की रीति और श्री राम जी के चरणों में भरत का प्रेम देखकर सभी वानर उनकी प्रशंसा करने लगे। श्री रामचंद्र जी मुनि वशिष्ठ से बोले, हे मुनिवर, ये सब हमारे सखा हैं और युद्ध रूपी समुद्र में मेरे लिए नौका की भांति सहायक हुए हैं। इन्होंने मेरे कल्याण के लिए अपने जीवन को ही अर्पण कर दिया था। ये मुझे भरत से भी अधिक प्यारे हैं। प्रभु श्री राम के ऐसे वचन सुनकर सबने आपस में बहुत ही हर्षोल्लास किया और सभी प्रेम में मगन हो गए। फिर सभी सखाओं को कौशल्या जी ने कहा कि तुम सभी मुझे श्री रघुनाथ के समान प्यारे हो। जय श्री राम।